पटेल सर स्टार्ट कीजिए। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आप सभी को दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और आज आप सब लोग गुरुकुल के सानिध्य में आप हर रोज के भांति आज भी अपने उपस्थिति दर्ज कराए हैं। सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन कि आप लोगों की गरिमामय उपस्थिति में हर रोज की तरह आज भी दिन प्रतिदिन आप लोगों की गरिमामय उपस्थिति में गुरुकुल संचालित होता है। और हम सब लोग इस गुरुकुल के सानिध्य में रहकर रोज सीखने का प्रयास करते हैं। साथियों, आप लोगों को विगत दिनों से जानकारी है, लगातार 2 वर्ष तक के गुरुकुल संचालित है और जिनके माध्यम से हम लोग सीखते हैं, एक दूसरे की विचार शेयर करते हैं। और आज के सेशन आप सबके सानिध्यों से संचालित है। साथियों, कि बहुत सारे साथियों का विचार था कि इस गुरुकुल में जो संचालक गण है, श्री कुलदीप सिंह कुंडीर सर, श्री नरेश कुमार नाग सर या मैं, हम लोग इस गुरुकुल का संचालन करते हैं और इन तीनों के दिशा निर्देशों में संचालित होता है। लेकिन साथियों, आप लोगों को अवगत करा दूं कि ये गुरुकुल आप सभी के गरिमा में उपस्थिति और जिस तरीका से गुरुकुल को आप लोगों ने सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया और एक दूसरों के विचारों का संगम इस गुरुकुल के माध्यम से होता आ रहा है। आज पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व के लोग इस गुरुकुल के विचारों को सुनते हैं, क्योंकि भली भांति ये मुझे मालूम है कि जब जब हम लोग इस गुरुकुल के माध्यम से YouTube पर प्रसारित करते हैं, दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या देखने को मिलता है और बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आता है कि इस गुरुकुल के माध्यम से ऐसा विचार जिनकी सानिध्य में अलग अलग प्रकार के जीवन को एक हितकारी जीवन शैली, जो जीवन की हर मोड़ पे कभी न कभी किसी न किसी वक्त में ये ज्ञान की गंगा काम आ सकता है। तो साथियों, आज का ओपन शेयरिंग है और इस ओपन शेयरिंग में आप लोग अपना विचार, अपना मंथन प्रकट करेंगे कि इस गुरुकुल में और क्या सुधार किया जाए और कैसे
इस गुरुकुल को निखारा जाए। और आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, कभी भी या किसी भी समय आप लोग ये ना सोचे कि अगर मैं इस गुरुकुल को एक नई दिशा देने के लिए अगर विचार रखूं, तो हमारे जो गुरुकुल के संचालक गण है वो हम लोगों से ईर्ष्या रखेंगे, द्वेष रखेंगे। ऐसा कभी विचार मन में ना लाए। और इस गुरुकुल को संचालित और निखरने के लिए, बेहतरीन निखरने के लिए आप लोगों का क्या सुझाव है वो सुझाव रखें। साथ में इस गुरुकुल को क्या हम लोग वास्तविकता में गुरुकुल की दर्जा दे पाए हैं? क्या इस गुरुकुल में सेशन जो चलते हैं उसको मीटिंग समझते हैं? क्या इस गुरुकुल के जो धारा प्रवाहित हो रहे हैं, क्या ये सभा है, क्या उनकी मकसद है? ये सारे तथ्यों के ऊपर आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप अपना विचार प्रकट करें और समय को ध्यान में रखते हुए कि समय बड़ा बलवान है और समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए अपना विचार प्रकट करेंगे। चाहे तो आप लोग हैंड राइज कर सकते हैं या फिर मैं आप लोगों को क्रमशः आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप लोग जो है क्रमशः अपना विचार प्रकट करते जाएं और इन विचारों के माध्यम से हम लोग आप इस गुरुकुल में और सुधार कर सकें और इसको नए सिरे से उन विचारों को अमल करते हुए हम इस गुरुकुल को उच्च शिखर तक पहुंचाने के प्रयास कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। पुनः स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इनवाइट करने जा रहा हूं और ये सबसे पहले हम लोग एक संगीत के माध्यम से आज की श्रृंखलाबद्ध इस सेशन को प्रारंभ कर रहे हैं। राघव कर्ष जी, आप छत्तीसगढ़ से विराजमान हैं। अपने पहले एक मधुर संगीत के साथ आप इस आज के सेशन को प्रारंभ करें और साथ में आपका सुझाव भी साथ में रखें। तो सादर आमंत्रित है सर, आपकी सुझाव और आपकी संगीत। आपको ऑलमोड का ऑप्शन दिया हूं सर, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं प्लीज। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम है सर आपको और हमारे प्रणाम सर, प्रणाम। गुरुकुल के सभी मेंबर को प्रणाम। अपने अपने माता पिता केटी प्रतापन सर, सीना मैम को प्रणाम। आइए प्यारा से भजन सुनते हैं। त्रिपुरारी ओ भोले भंडारी, आओ न विषधारी, हमारी पुकार पे, कि हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। ओ त्रिपुरारी ओ भोले भंडारी, आओ न विषधारी, हमारी पुकार पे,
कि हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। गले में बाबा सर्प विराजे, वाम अंग है पार्वती। दीपक ले करके दर पे तेरे, भगत करे हैं तेरी आरती। एक बार आओ दरस दिखाओ, हम भी दास हैं तेरे। ओ कैलाश वो काशी के वासी, तुम हो अविनाशी। जटा में गंगा धार के, हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। ओ त्रिपुरारी, ओ भोले भंडारी, आओ न विषधारी हमारी पुकार पे। कि हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। भस्मासुर को तूने मारा, भक्तों को तो तारा रे। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, छोड़ समाधि आया रे। जय जय शंकर, जय जय प्रलयंकर, जय हो गौरी शंकर। दिल से चाहे नित उठ आए, तुम ही को मनाए। प्रभु कर दो भव से पार रे, हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पर। ओ त्रिपुरारी, ओ भोले भंडारी, आओ न विषधारी हमारी पुकार पे। कि हम सब आए हैं तुम्हारे द्वार पे। जय जय शिव शंकर, जय हरि, जय जय हरि। सभी साथियों को पुनः मेरा प्रणाम, आप सभी को। और मेरा ये सलाह है सर, एक छोटा सा सुझाव बता रहे हैं। ऐसा किया जाए कि हर दिन हर सेशन में सभी मेंबर को कम से कम एक लाइन दो लाइन जरूर बोलना पड़े। जैसे हमें क्लासरूम में पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ा है, तो कम से कम टीचर जैसे अटेंडेंस लेते हैं, तो कम से कम जैसे राघव यस सर ऐसे करके मैं बोलता था अपने क्लास में, उसी टाइप से ऐसा कुछ किया जाए। कम से कम हर मेंबर हर लीडर कम से कम अपना परिचय दे। ओके सर, यही मेरा सुझाव है। थैंक यू सर, थैंक यू पटेल जी। वेलकम है सर आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपकी मधुर संगीत और साथ में एक बहुत बढ़िया प्रस्ताव आपने लाए हैं कि क्लास प्रारंभ होने के पूर्व लोगों की अटेंडेंस उपस्थिति की आपने जिक्र किया है। बहुत बढ़िया आपका सुझाव आया है सर। तो चलिए, मैं हमारे बीच में विराजमान है कलावती मैम, झारखंड से हैं। तो आपको आलमोट का ऑप्शन भेजा हूं मैं, आप और अपना विचार साझा करें मैम। जी जी, थैंक यू मोस्ट सर। वेलकम, मोस्ट थैंक वेलकम। यू, धन्यवाद सर। और मैं सभी को धन्यवाद करते हुए अपने सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय करी प्रथापन को मैं और श्रीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। आज उनके वजह से आज हम लोग गुरुकुल में उपस्थिति हैं और आज से ओपन शेयरिंग में आपने मुझे 2 शब्द रखने के लिए बुलाया। तो मेरा सुझाव यही है सर कि सभी लोग जो भी हम लोग बनते हैं तीनों टाइम गुरुकुल में जब बनेंगे तो बहुत अच्छा लगता है और समय पे बने, क्योंकि समय 1-2 मिनट इधर-उधर होता है चलेगा, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट के बाद जब हम लोग जुड़ते हैं
तो थोड़ा सा गुरुकुल का मान मर्यादा पे थोड़ा सा आ जाती है। और यहाँ पे क्योंकि नए नए लोग साथी जुड़ते हैं, तो लोग को लगता है कि यहाँ पे तो समय का ही वैल्यू नहीं है। तो कैसे गुरुकुल मतलब अच्छे से, क्योंकि क्लासरूम समझिए कि गुरुकुल है तो क्लासरूम में चल रहा है, तो समय पे जब क्लास स्टार्ट नहीं होगा और समय पे क्लास की छुट्टी नहीं होगी, तो सर कैसे होगा। तो सभी साथियों, सभी मातृशक्ति से निवेदन है, और मुझे भी, मैं भी अपने बारे में बोलती हूँ कि हम लोग सभी साथी और सभी मातृशक्ति समय पे उपस्थिति हो, क्योंकि नेटवर्क कभी कभी तो इशू होता है, चलता है, लेकिन हमेशा तो नेटवर्क इशू सभी के पास नहीं होता है। और हम लोग सभी समय से बनेंगे तो सभी एक दूसरे के अच्छे विचार सुनेंगे और सीखेंगे, क्योंकि एक गुरुकुल सीखने का है। तो हम लोग सभी समय पे बनेंगे तभी तो एक दूसरे के बात सुनेंगे और सीखेंगे। तो मेरा कहना यही सर कि सभी लोग समय पे जुड़े और सभी एक दूसरे के विचार सीखे और सिखाएं, क्योंकि यहाँ सभी शिष्य हैं। तो शिष्य और गुरु जी जब दोनों साथ नहीं बनेंगे तो गुरुकुल का थोड़ा सा ही होता है। तो सब गुरु जी से भी निवेदन है और सभी साथियों से भी और सभी शिष्य भी से भी निवेदन है कि सभी लोग समय पे बने, तभी गुरुकुल का अच्छा मतलब ये चलेगा। तो थैंक यू सर, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने बहुत बढ़िया सुझाव रखा कि डिसिप्लिन गुरुकुल में होना चाहिए, और जिस तरीक़े से विद्यालय में समय पे क्लास आना, समय पे क्लास का छुट्टी होना और समय पे होमवर्क पूरा करके आना, ये बहुत बढ़िया सुझाव दिए हैं आपने। आपका सुझाव वंदनीय है, स्वागत है मैम कि आपने बहुत बढ़िया स्वागत और अपने सुझाव रखे हैं। इसी के साथ में मैं नेक्स्ट में इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में एक और ज़बरदस्त, हमेशा इस गुरुकुल को अपना समय देने वाले ऐसे महान शक्ति शिव कुमार धार्मिक सर हमारे छत्तीसगढ़ की आन बान शान बने हुए हैं। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो सर प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और अपना विचार साझा करें। आपको आलमोट का ऑप्शन भेजा हूं सर, अगर आप कंफर्ट जोन में तो अपना माइक ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। संस्था के संस्थापक केडी प्रताप सिन्हा मैम का मैं नमन वंदन करता हूँ, और जितने भी गुरुजन आए हुए मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, सभी का मैं नमन वंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मुझे दो शब्द रखने के लिए इनवाइट किए, इसके लिए आपको तहे दिल से नमन वंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल में सुधार की जरूरत है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। सुधार अपने अंदर करना है, क्योंकि कहते हैं ना, लोग वक्त के साथ नहीं मतलब के साथ बदलते हैं। चुनौती अगर सामने हो तो हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं। एक, सब कुछ छोड़कर भाग जाओ, और दूसरा रास्ता है मुकाबला करो और जीत कर दिखाओ। हम इस 2 साल के दरमियान देख चुके हैं और समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है। हम अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हमारा जो कार्य है उस कार्य में हम मन नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मन धन के प्रति लगा रहता है और अपने सुधार के प्रति उतना सजग नहीं होने के कारण से हम सब को अपने को सुधार, स्वयं का सुधार हम नहीं कर पा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि दूसरे सुधरे। हम दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कि वो सुधरे, हम क्या है वो नहीं। कहते हैं ना छत्तीसगढ़ी में कि जौन ल देवे सियानी, तो सियानी के रहन ध्यान नहीं
वो शैतानी की तरफ ध्यान देते, वैसी ढंग के हरे तो जिला सियानी करना है वो सियानी नहीं शैतानी करते तो परेशानी भी आते, वैसी ढंग के है। तो हम सबको पहले हमको जो जिम्मेदारी सौंपा गया है, हम मेंबर हैं वहाँ के कोर मेंबर, हमारे अंदर हम अपने जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहे हैं, यहीं पे ही थोड़ी सी परेशानी हो रहा है। और जिनको भी आदर पूर्वक आमंत्रित किया जाता है, उनको निमंत्रण आप संबोधन करके बुलाया जाता है, तो सभी गुरुजनों से यही अनुरोध रहेगा कि वो अपना नाम बतलाए और आए पैनल पे। बस इतना ही करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए सर, पटेल सर जी, तहे दिल से आपको नमन वंदन। जय हरिज, जय जय हरिज। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया आप मन के सुझाव ऐसे कौन करे सियानी और जेला देहे सियानी ओह करी शैतानी। बहुत बढ़िया आप मन के वाणी री से। और एक शब्द आओ बोला कि कौन सुधरही और कौन परिवर्तन करही। वक्त के साथ, हालात के साथ, स्वार्थ के साथ अपन आप में बदलाव कर लेते। तो सर आपका बहुत बड़े विचार आया है और आपने जिस तरीके से रियल पॉइंट निकाला कि जिसको हम क्या बदलेंगे, समय और वक्त उनको हालात बदल देते हैं। और जिनको जिम्मेदारी गुरुकुल को दिया जाता है, पता नहीं क्यों इस गुरुकुल की जिम्मेदारी से लोग दूर भागते हैं। ये बहुत अच्छे शब्द आपने रखे हैं और जो अभी तक के जो गुरुकुल में हुआ है उस चीज को ध्यान में रख के आपने विचार प्रकट किए हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विचार आना चाहिए और इन विचारों के साथ में जब एक साथ साझा होंगे तो निश्चित रूप से एक दूसरे के विचारों को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से बदलाव होगा और एक दूसरे को परखने का मौका मिलेगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट में फिर मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में और विराजमान साथी हैं राजकुमार मेहरा सर। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर। आप मध्य प्रदेश शहडोल से विराजमान हैं सर। आपको ऑलमोड का ऑप्शन भेजा हूँ, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर। राजकुमार जी मेहरा सर, सर, थैंक यू। मोस्ट थैंक वेलकम। यू सर, थैंक यू। मेरा वॉइस आ रहा है? यस सर प्लीज़। जी। सबसे पहले तो आपको चरण वंदन सर जी। बहुत ही जबरदस्त आपका होस्टिंग। कहते हैं ना कि अगर हमारे बड़े भाई होस्टिंग कर रहे हैं तो फिर क्या चीज का दिक्कत है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना महत्वपूर्ण टाइम हम सभी लोग बीच में दे रहे हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और सुधार की बात मैं क्या करूं, क्योंकि आप सभी लोग एक महत्वपूर्ण लीडर हैं, संपूर्ण और सुरक्षित लीडर हैं, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। हमारे बीच में बस यही है कि हम सभी लोग अपने टाइम पे मैनेजमेंट करें, क्योंकि हम सभी लोग एक नेटवर्कर हैं और नेटवर्कर के लिए टाइम बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होता है। तो बहुत सारे लीडर्स आते भी हैं तो अपने अपने टाइम को भूल जाते हैं कि हमारा टाइम क्या है और हम किस लिए आए हैं। अगर उनको शेयरिंग के लिए बुलाया जाता है तो वो खुद अपना टॉपिक रखने लग जाते हैं। अगर उनको कहीं और कोई चीज़ के लिए बुलाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने ही बातों पे लेकर के रख देते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। यदि हमारे बीच में कोई होस्टिंग कर रहे हैं तो उनके बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। वो महत्वपूर्ण लीडर है, उसे होस्टिंग का पार्ट दिया गया है तो कहीं ना कहीं
कुछ सोच समझ करके ही दिया गया है, तो उन्हें छेड़खानी नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी अहम भूमिका तो ये होता है कि हमारे बीच में 5 से 6 लोग होस्ट रहते हैं। यदि किसी को इनवाइट किया जाए तो सिर्फ जो होस्टिंग कर रहे हैं सिर्फ वही वेलकम कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक होस्टर का काम ये होता है कि अगर हम होस्ट हैं और हमारे होस्टर इनवाइट कर रहे हैं तो उनका सहयोग करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, तो होस्टर को ये बात अधिकतर ध्यान देना चाहिए कि हमारे बीच में यदि कोई लीडर को इनवाइट किया जा रहा है तो उनको सपोर्ट करे, उनको इनवाइट करने में उनका सहयोग करे और उनको वेलकम करे। तो ऐसा नहीं होता है सिर्फ जो होस्टिंग कर रहे हैं उन्हीं का भी इनवाइट करने का देरी करते रहते हैं लोग, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि हम आज जो चीज के लिए तैनात रहेंगे वही चीज हम सभी लोग बीच में मिलेगा, फिर बोलेगा सर हमें तो वेलकम ही नहीं किया गया, सर हमें तो मान सम्मान ही नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है, यदि हम किसी को मान सम्मान दे रहे हैं तो हमको मिलेगा, नहीं दे रहे हैं तो नहीं मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यही है सर, आप तो खुद हम सभी लोगों को सिखा रहे हैं, तो मैं क्या सिखा पाऊंगा आप लोगों को। मैं आप सभी लोगों के बीच में सीख रहा हूँ और सीख करके आप सभी लोगों के बीच में 2-4 शब्द रख पा रहा हूँ। यदि कहीं कुछ गलतियां होते हैं तो क्षमा करेंगे। मैं आपका छोटा भाई राजकुमार शहडोल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और आप सभी लोगों के बीच में सीखते रहता हूँ। सो थैंक यू सर, आप आगे कंटिन्यू करें सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया सुझाव रखा है सर कि जिनको भी हम लोग इनवाइट करते हैं तो सबको मौका मिलना चाहिए कि उनकी वेलकम करने के लिए, क्योंकि जो आज इस गुरुकुल में समर्पण दिए हैं और इन समर्पण से निस्वार्थ भाव से हम सब लोग जो है इस गुरुकुल को समर्पण दे रहे हैं, तो कम से कम इतना तो हम लोगों का अधिकार बनना चाहिए कि जो हमारे बीच में आ रहे हैं उनकी स्वागत कर सके, उनको जो है सम्मान दे सके। ये बहुत बढ़िया आप लोगों आपने शब्द रखे हैं सर, इनके लिए आपको बहुत बहुत दिल से अभिनंदन। और चलिए, हमारे बीच में एक हैंडराइज आया था बिस्लाल सर का, तो सर प्लीज़ वेलकम सर, आए और अपना विचार साझा करें सर। बिस्लाल खांडे सर, आपको ऑलमोड का ऑप्शन भेजा हूँ सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर। जी जी, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस ओपन सेशन में सभी मातृशक्ति पुरुष साथी और समस्त हरिचंद गुरुजन और संस्थापक का नमन वंदन प्रणाम, परमपिता परमेश्वर माता पिता को नमन वंदन प्रणाम करना चाहूँगा कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस अर्निंग ईगल टीम जूम सेशन में हम बोलते हैं कि दिया जाना 1 घंटा 3 घंटा 2 घंटा में हम दे नहीं रहे हैं। यहाँ इतना बड़ा देशभक्ति का काम हम कर रहे हैं और अपने आप को कितना निखार पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हम यहाँ कुछ नहीं दे रहे हैं, ये गुरुकुल का हम बहुत आभारी रहेंगे। और अभी जो मेहरा सर ने जो बात बोला उनका मैं तहे दिल से समर्थन करना चाहता हूँ। ये बात सही है सर कि 2 महीना पहले जितने भी कोर्स साथी हुआ करते थे वे सभी जो भी पार्ट रखते थे उनका वेलकम सभी लोग एक साथ करते थे तो बहुत अच्छा लगता था। अब सिर्फ अकेले होस्टिंग पात्र जो होते हैं वही अकेले वेलकम करते हैं। तो मैं भी यही चाहता हूं सर,
और जो अभी जो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ओपन शेयरिंग रखा गया है, इसलिए कि जैसे कि पहले हुआ, जो भी कंपनी के साथ हुआ तो कंपनी मैनेजमेंट ने उनके आसपास जो विश्वास पात्र थे उन पर भरोसा करके और ज़्यादा अपने कंपनी के कार्य प्रणाली पर ध्यान नहीं दिया मैनेजमेंट ने। चाहे मातृशक्ति हमारी सरीना मैम कहें या केडी प्रतापन सर कहें, तो जो भी लीडर्स थे उनके बड़े लीडरों पर भरोसा करके और अपना कंपनी का काम चालू कर दिया। तो ये सही बहुत अच्छी पहल है ये कि ओपन शेयरिंग में ये अपनी अपनी बात रखने के लिए, सुधार के लिए बात कहा गया है। तो इसी तरह से जैसे कि आने वाले समय में हमारा जो कंपनी कमबैक करता है तो उसमें आप जैसे अभी करता धरता आप ही लोग हैं सर, पटेल सर, नाग सर और कुलदीप सर और सीमा सिंह राजपूत मैम, और भी जो, मैं तो नया नया हूँ, जो भी आपके विश्वास पात्र होंगे उनको लेकर के मैनेजमेंट के साथ में जब कंपनी कमबैक करती है तो उनके साथ में बैठ कर के हर एक एक्टिविटी कार्य प्रणाली पर आपका माने सहयोग होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ सर। बस मेरी वाणी को इतना ही यहीं पर रोकता हूँ। जय जय हारी, जिंदाबाद हारी। आगे कंटिन्यू सर, पटेल सर। धन्यवाद जय सर। भारत, जय हिंद, जय जय हारी, जय जय हरी सर। धन्यवाद। आपने सुंदर विचार रखे और नेक्स्ट की ओर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। हमारे और एक हैंडराइज आए हैं श्री बेहरूलाल प्रजापति सर का। तो सर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर। आपको ऑलमोस्ट का ऑप्शन भेजा हूँ सर, अगर अपना माइक ओपन कर सकते हैं प्लीज़। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने मुझे आज के ओपन सेशन में तो शब्द रखने के लिए मौका दिए, मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ सर। एवं सभी गुरुजन, सभी से मेरा अनुरोध है कि आज के समय में इस हमारे इस गुरुकुल को एक कॉलेज का रूप दिया जा रहा है, कॉलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है सर जी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है सर। अगर शिष्यों को होमवर्क भी दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जो कमजोर है थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे और होमवर्क करेंगे तो उनका मन मस्तिष्क इसमें लगा रहेगा और उनका लगन का भी पता लगेगा कि कौन होमवर्क कर रहे हैं, कौन इसमें सीखना चाहते हैं कि कौन नहीं सीखना चाहते हैं। ऐसा मेरा मानना है। प्रतीत होगा कि अगर होमवर्क कर रहे हैं तो इसका मतलब उनका लगन है सीखने में, और अगर होमवर्क नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, इसका मतलब वो सीखना नहीं चाहते हैं, वो बदमाश है, शैतानी करने वाले हैं। क्योंकि सभी शिष्य शैतानी नहीं करते हैं, कुछ जिनका दिमाग से खाली दिमाग हो रहता है वही शैतानी करते हैं। तो इससे अगर सब होमवर्क करेंगे तो उनका दिमाग लगा रहेगा सर। मेरा कोई इसमें कोई अलग गलत विषय नहीं है समझने का, बोलने का। तो मेरा तो यही अनुमान है सर कि होमवर्क मिलना चाहिए। जैसे आशीष वचन होता है उसके बाद कुछ होमवर्क कुछ बता दिया जाए तो उसको सभी ढूंढकर होमवर्क करके लाएंगे या याद करके लाएंगे। थैंक यू सर, जय जय हरी। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ सर, मैं भी एक शिष्य हूँ, सभी से सीख रहा हूँ। जय हारी, जय जय हारी। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपका सुझाव आया है कि हमको सीखने की जो ललक होती है, तो जब तक हम
सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। और जब तक जो यहाँ सीखे हैं उसका रिवीजन नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम में, तो सीखने का और निखरने का मौका हमारे हाथ से चला जाता है। बहुत बढ़िया आपका सुझाव रहा है। चलिए मैं और एक हमारे ज़बरदस्त साथी को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। श्री बालेश्वर चौधरी सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ। सर आपको ऑलमोड का ऑप्शन भेजा हूँ, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर। बालेश्वर चौधरी सर, शायद सर जो है कंफर्ट जोन में नहीं है, तो चलिए मैं नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ना चाहूँगा। हमारे बीच में और भी विराजमान साथी हैं जो हमेशा इस गुरुकुल को अपना समय देते हैं। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ से विराजमान है चुन्नूलाल भरद्वाज सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और अपना सुझाव साझा करें सर। चुन्नूलाल भारद्वाज सर, छत्तीसगढ़ जी, प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद गुरुदेव। आज का आपका होस्टिंग बहुत लाजवाब। मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस सर, प्लीज़ कंटिन्यू। जी सर। वो आज का ओपन शेयरिंग बहुत सुंदर लाजवाब, और सब साथियों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज का ओपन शेयरिंग में बहुत सीखने और समझने का ये मौका मिल रहे हैं। और साथ ही साथ सभी गुरुओं को एक साथ मैं दिल से नमन बंदन करता हूँ। आज ये गुरुकुल हमारे जिंदगी में एक बहुत बड़ा अवसर दे करके आए हैं, और ऐसे मौका को कोई गंवाए नहीं। 3 टाइम ये पैनल चलते हैं, सच में तो कम से कम समर्पण भाव से यदि गुरुकुल को चाहे हैं और इस हैरिस को, तो एक टाइम जरूर आए, कोई समय निकाल करके। वही एक सच्चा लीडर है। सभी साथियों का शब्द सुन करके आज हम उत्साहित हो गए और सीखने का मौका मिला। ऐसे सुंदर सिस्टम बनाने वाले हमारे केडी प्रथापन, श्रीना प्रथापन को मैं दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करता हूँ उस परमपिता परमेश्वर को, जिनके असीम कृपा से हम सब एक साथ यहाँ पे मिलते हैं। तो ये हमारे 2 साल के दरमियान आत्मविश्वास के साथ जो टीके हैं, आज 28-29 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और हर समय तीनों पैनल में आते हैं, कहीं न कहीं एक पैनल में भी जरूर आते हैं। वही सच्चा हैरिचियन है। गुरुकुल हमें सिखाने के लिए तैयार है। हमारे धार्मिक सर जी, पेरूलाल प्रजापति सर जी, सभी साथियों ने जो शब्द रखे हैं, हम उस शब्द में समर्पण है जरूर, और अपने आप को जरूर यहाँ पे और सुधार करेंगे। और अभी सीख रहे हैं हम, और बहुत सीखने का अभी जरूरत है। तो ऐसे गुरु को हर समय मैं दिल से नमन करता हूँ। ऐसे साथ हमें हर समय मिलते रहें, हर जुगों जुगों में ये गुरुकुल हमारे साथ रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। कहीं न कहीं कुछ काम में मैं भी बिजी हो जाता हूँ, तो 2 समय का पैनल में नहीं आ पाता हूँ, तो एक समय जरूर 9 बजे का सेशन में आना ही आना है। तो क्षमा चाहता हूँ, कहीं न कहीं तो रोजी मजूरी करना ही पड़ेगा गुरुदेव। 2 साल के दरियांत में इतना बड़ा संघर्ष हमें जूझ रहे हैं,
तो परिवार चलाना जरूरी भी है। तो धन्यवाद गुरुदेव, आगे का होस्टिंग संभाले, 2 शब्द रखने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपकी निष्ठा, प्रतिज्ञा कि खुद मजदूरी कर लो लेकिन दूसरे की कंसेप्ट को कभी स्वीकार नहीं करना, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है सर। कि करेंगे तो हाईरिच करेंगे और नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, चाहे अपन को मजदूरी करना क्यों ना पड़ जाए। इतने निष्ठावान साथी आज हमारे बीच में अपना विचार रखे हैं। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए मैं आगे और पढ़ना चाहूँगा। हमारे बिहार की सरनी आज के गुरुकुल में विराजमान है। तो श्रीमती श्रद्धा श्रुति मैम अगर कंफर्ट जोन में है मैम, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम, आएँ और अपना विचार साझा करें। श्रीमती श्रद्धा श्रुति दरभंगा बिहार, प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम। यस यस, प्लीज़ कंटिन्यू। थैंक यू सर। और सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में मैं अपने दोनों गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर और नाग सर दोनों गुरु को चरण वंदन करती हूँ। हारिश के रचिता श्री केडी प्रतापन सर और शीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। अगर मेरी बातों को कोई अन्यथा न ले, अगर ले भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हम लोग जितने भी सब बोलते हैं गुरुकुल को इंटरनेशनल गुरुकुल यूनिवर्सिटी, किसी को भी हम गुरु बोल देते हैं, जो कि उनको खुद गुरुकुल का नियम मालूम नहीं है। तो क्या ये गुरुकुल को हम और आप जो बने हुए नियम तोड़ रहे हैं, तो क्या इस गुरुकुल को इंटरनेशनल गुरुकुल यूनिवर्सिटी ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम और आप खुद इस नियम को भंग कर रहे हैं। और जितने भी आज हमारे लीडर्स आए, बहुत अच्छी बातें बताई, सभी ने अपना विचार रखा, सभी ने। लेकिन क्या दूसरों को सुधारने के बदले हम खुद पहले सुधर जाएं, तो एक एक करके सभी हम सुधर जाएंगे। दूसरों की कमियां हम बहुत इजी से निकाल लेते हैं, लेकिन खुद की कमी नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि शर्म आती है। मुझे शर्म आती है खुद की कमी अपने आप निकालने में। तो मेरा सभी से यही निवेदन है, इस गुरुकुल को गुरुकुल ही रहने दें। क्योंकि कहते हैं ना, जब माँ बाप पे आँच आती है, हल्का सा भी दर्द होता है, बच्चों को दुख होता है, या बच्चों को कोई दर्द होता है तो पेरेंट्स को दुख होती है। तो ये गुरुकुल क्या है? हमारे पेरेंट्स ही है ना। अगर उनके ऊपर एक थोड़ी सी भी उनको दर्द होगा कहीं से भी, तो हम बच्चों को तकलीफ होगी ना। तो क्यों हम अपने आप को तकलीफ दें? ऐसा क्यों हरकत करें हम, जो खुद में शर्म महसूस हो हमें? अरे मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को तकलीफ हो गई। पहले हम अपने आप को सुधार लें। सभी लीडर्स बहुत अच्छे, बहुत सारी बात की, मन भी बहुत खुश हुआ कि आज हमारे बीच में ऐसे भी ग्रेट लीडर हैं जो अपने अच्छे अच्छे विचार रख रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ बीच में हरकतें मालूम पड़ जाती है, देखने को मालूम हो जाती है, देख लेते हैं तो उसे फिर तकलीफ हो जाती है। अरे क्यों, हम तो फिर बिखर रहे हैं, कहाँ एक है हम लोग इस गुरुकुल में।
और रहा एक गुरु शब्द। गुरु शब्द का पहले अर्थ हम समझ लें। बहुत बड़ा कोई शब्द नहीं है। पटेल सर, मैं 2 मिनट हो सकता है मैं ज्यादा टाइम ले लूं। जी जी जी, प्लीज ले सकते हैं। और ये गुरु बहुत बड़ा शब्द नहीं है, एक छोटा सा शब्द है। बोलने में कोई टाइम नहीं लगता, इजी बोल देते हैं गुरु। लेकिन उस गुरु का अर्थ, उसके अंदर घुस के देखो कितना बड़ा उसका अर्थ और कितना बड़ा शब्द है। ये बिल्कुल सही है। हम और आप जहां खड़े हैं इस गुरुकुल में, ये पूरे नॉर्थ से सिर्फ 2 ही गुरु का जाता है। 2 ही गुरु, आदरणीय कुलदीप सर और हमारे गुरुदेव के गुरुदेव महागुरुदेव नाग सर। 2 ही गुरु हैं जो हमको आपको छत्र दिया। एक दूसरे की बात सुन लेते हैं, गुरु बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि कल वो हमें भी गुरु बोले पैनल पे। बस ये शब्द सुनने के लिए हम किसी को भी गुरु बोल देते हैं। गुरु हुआ, सबसे पहले तो हमें गड्ढे में नहीं गिराएगा, हमारे लिए एक स्तंभ की खड़ा रहेगा। खुद अपने आप को आगे न लाने की कोशिश करके हम मातृशक्ति, हम पुरुष साथी को आगे बढ़ाया। हम लोगों के साथ सभी लीडर्स मातृशक्ति के साथ किसी न के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम आया, उसमें खड़ा होना वो गुरु है, अन्यथा कोई गुरु नहीं है। और सभी अच्छी तरह से जानते हैं इसमें कौन खड़ा हुआ है हमारे इस बुरे समय में। कुलदीप सर, नाग सर। कुलदीप सर हमेशा बोलते हैं गुरु मत बोलो। सर, आपको नहीं मालूम कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो आप जैसा गुरु मिला हमें। और कहीं न कहीं हम कुछ ऐसे भी हैं, कुछ अपनों में ही उनके लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात हो जाती है जो गुरु शब्द और गुरु का अर्थ नहीं समझ पाए अभी तक। इससे अच्छा हम बोलते हैं ना ग्रेट लीडर, आप वो बोलो 10 बार, ग्रेट लीडर हो आप, ग्रेट लीडर हो आप, ये बोलो। जैसे कुछ हमारे लीडर्स बोलते हैं ना बड़े भैया, बहुत अच्छा शब्द है, उसे अधिकार महसूस होता है। लेकिन अगर गुरु शब्द हम बोल रहे हैं और गुरु हमें कुछ 2 बातें बोल दे और फिर हम उसी बात पर तुनक जाए, तो ये तो गुरु का अपमान हुआ। इससे अच्छा ग्रेट लीडर आप 50 बार बोलो, ग्रेट मातृशक्ति है आप बोलो। ये बड़े भैया जो कुछ लीडर्स हमारे बोलते बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा है, अधिकार हक मिलता है उससे, वो शब्द बोलो। गुरु मत बोलो, अपमान मत करो, क्योंकि गुरु शब्द किसी एक पर्सनली किसी का नहीं होता, हम सभी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो मेरा फिर से वही है, छोटे छोटे शब्द जो है उसके अर्थ समझे, और अगर हम नहीं निभा पा रहे हैं उस शब्द को यूज भी ना करें, हम ना करें। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी सबसे कि आप सभी समझदार हो, ग्रेट लीडर, ग्रेट मातृशक्ति हमारे हैं, जो आप लोग कहते हैं ना हर चीज मार्केट में खरीद लोगे लेकिन समय नहीं, समय हम नहीं खरीद सकते हैं। हर चीज खरीद सकते हैं, समय नहीं। जो इतने कीमती समय में से आप लोग इस गुरुकुल में आते हो, सही में मैं दिल से आप सभी लीडर्स को चरण वंदन और दिल से धन्यवाद देती हूँ।
मातृशक्ति और पुरुष साथी दोनों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद, आपने अपना विचार साझा किया। और चलिए मैं नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ना चाहूँगा। बेरूलाल प्रजापति सर, आपको नहीं ले पाऊँगा क्योंकि अभी सिंगल नहीं हो पाया है, इसलिए क्षमा चाहूँगा सर। नेक्स्ट में मैं आपको लूँगा दूसरे डे, तो समय भी हो चुका है, तो इसलिए मैं जो है एक और मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूँगा। प्रिया सहगल मैम सोनभद्र यूपी से विराजमान है। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम आए और अपना विचार साझा करें। प्रिया सहगल मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में को होस्ट हैं तो मोस्ट वेलकम मैम। शायद मैम कंफर्ट जोन में नहीं है, तो राज मुखर्जी सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम सर आए, और क्लोजिंग के लिए प्लीज मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत जी धन्यवाद सर, जो कि आपने मुझे इस गुरुकुल में दो शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए धन्यवाद। इस गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों का नमन वंदन, और हमारे गुरुवर महागुरुवर का नमन वंदन, हमारी संस्था के संस्थापक केडी प्रताप सर और सलीना मैम जी को कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, आज का ये जो ओपन सेशन रखा गया है, इसमें सभी साथी अपने अपने विचार, अपने अपने मत इस गुरुकुल में रखने का प्रयास किए, मातृशक्ति और पुरुष शक्ति, जो कि यही तो इस गुरुकुल का सार है साथियों। क्योंकि इस गुरुकुल में हर व्यक्ति अपने आप में एक खास है, महान है, और इस गुरुकुल में वो सारे चीजें जो हमें सीखने को मिल रहा है, हमें जानने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है कि हमें क्या आवश्यकता है अपने जीवन के लिए, और इसी सोच से जो इस गुरुकुल का निर्माण हुआ है, हमारे माननीय कुलदीप सर जी और माननीय हमारे नाग सर जी, और हमारे जो अभी होस्टिंग कर रहे हैं हमारे माननीय पटेल सर जी। तो इस गुरुकुल में हर व्यक्ति यहाँ से कुछ सीख रहा है और कुछ समझ रहा है, और अपने आप को एक अलग जगह में स्थापित करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। और यहाँ पे हर व्यक्ति का जो एक सोच है, एक विचार है, उस विचार को इस गुरुकुल में रखने के लिए इसलिए कहा जाता है कि इस गुरुकुल का जो महत्व है, या जो भी कुछ और करने की जरूरत है, वो हम सब के बीच में समझ में आए और उन बातों को रखा जाए, ताकि हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण हो, कुछ सीखे और समझे और उसे अपने जीवन में अमल करे। हमारे सभी साथी आज अपना अपना इस गुरुकुल में मत रखे हैं, और हम भी यही कहना चाहेंगे सर कि इस गुरुकुल में जितने भी साथी हमारे बनते हैं, जैसे अभी सिर्फ 27 पार्टिसिपेट हमारे बने हुए हैं, 27 साथी हमें बने हुए हैं, लेकिन साथी जो हमारे बने हैं इस गुरुकुल में अर्थ भाव से अपने आप को के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए ही बनते हैं। और यह गुरुकुल भी यही चाहता है कि हर हमारे साथी जो इस गुरुकुल के शिष्य हैं, वह स्वयं को तैयार करे, स्वयं को समझे, और जिस दिन स्वयं को समझना, स्वयं को बदलना स्टार्ट कर दिए, उस दिन समझो हमारे ये गुरुकुल का जो मकसद है वह धन्य हो जाएगा।
इसीलिए हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति इस गुरुकुल में हमें नए शिष्य के रूप में नजर आते हैं, या कोई कुछ बोल नहीं पाते, या कोई कुछ बात रखना चाहते हैं, उन सभी साथियों का जो गुरुकुल का हमारा पाठ स्टार्ट होता है, इस बीच में जैसे कि शेयरिंग हुआ, शेयरिंग में नए व्यक्ति को ही अगर हम लेते हैं तो उनका जो बोलने का एक जुनून, एक अवसर उनको प्राप्त होगा। तो ऐसे जितने भी हमारे नए साथी बनते हैं, उन्हें भी बोलने का मौका देना इस गुरुकुल में जरूरी है, क्योंकि कुछ व्यक्ति हमारे बोल नहीं पाते, और जो भी हम अपने बात को यहाँ पे कुछ रखना सीख गए हैं सभी साथियों के बातों को सुन सुन के, तो उन साथियों को भी कुछ बोलने का जो अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि वो भी बोल पाए। और का जो मकसद है कि हमने जो माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस चुना है, इस मार्केट में स्किल डेवलपमेंट का एक मुख्य उद्देश्य रहता है। इसलिए अभी हमारे नए साथियों को इस गुरुकुल में मौका दिया जाए, और नेक्स्ट गुरुकुल का जो सेशन होना है, उसके लिए पिछले सेशन में हैंड करा के तैयार किया जाना चाहिए कि आज आपका होस्टिंग रहेगा, आज आपका रहेगा, आज आपका जो शेयरिंग रहेगा, क्लोजिंग रहेगा। इस प्रकार से अगर हम नए नए व्यक्तियों को मौका दें तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा, और उन सभी साथियों को भी इस गुरुकुल में जो आने का एक हौसला बनता है कि हम भी इस गुरुकुल में आते हैं और अपने बात को रखते हैं। इस प्रकार से उनको भी कुछ सीखने का एक मौका मिलेगा। तो आज का ये सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, और गुरुओं की जो हमारे सीनियर पर्सन है, हमारे जो ग्रेट लीडर हैं, उनके द्वारा इस गुरुकुल के लिए क्या उचित रहेगा, यह भी हमें जानना जरूरी है। तो इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए इस गुरुकुल को नमन वंदन। जय जय हरिच, जय जय हरिच। धन्यवाद सर, काफी बेहतरीन आपका सुझाव रहा है। और चलिए, मैं भी ज़्यादा समय न गंवाते हुए आज आशीष वचन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि आज की जो सेशन है उसकी सार तत्व रखते हुए और आगामी की दिशा निर्देशन की ओर आगे बढ़ते हुए आशीष वचन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा बड़े भैया कुलदीप सिंह कुंडीर सर। सर अगर आप कंफर्ट जोन में तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आएँ और हमको जो है अपनी अमृतवाणी वर्षा कर संबोधन करें। प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को नमन वंदन करते हुए पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति और सभी पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन, और साथ ही साथ हमारे प्रतापन दंपति केडी प्रतापन सर एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। चलो साथियों, में भी ज्यादा भूमिका न रखते हुए सीधे आज मुद्दे की बात करता हूँ। आज जितने भी साथी ओपन शेयरिंग में हिस्सा लिए हैं, सभी बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन मेरी आदत से आप सब वाकिफ हैं कि मैं एक बार खाए बिना रह जाता हूं पर बोले बिना नहीं रहता हूं। आज सबकी शेयरिंग बहुत अच्छे रहे, और जिन साथियों ने अपने अपने सुझाव रखे उन सभी को सैल्यूट है। और एक बात साथियों, मैंने कई बार अपने सेशन के माध्यम से भी आप लोगों के बीच में रखी है, कभी होस्टिंग करते हुए वो चीजें बीच में रखी हैं आप लोगों के,
तो प्रजापति सर मेरी बात को अन्यथा ना लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि मैंने कई बार बोला है कि हम क्या है, और मैंने आप सबसे एक निवेदन भी किया था कि हम क्या हैं इसका उत्तर जरूर ढूंढ, और जब भी ये मौका मिले तो इसका उत्तर जरूर दें। तो सर होमवर्क दिया नहीं जाता है, होमवर्क लिया जाता है कि किस लीडर के बातों में क्या इशारे छिपे हुए हैं, वो हमको समझने की सख्त आवश्यकता है। आज सर अगर हम अपने आप को यहाँ रखते हैं, गुरुकुल में रखते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग में रखते हैं, या अपने जॉब में रखते हैं, तो मैं पटेल सर से निवेदन करूंगा कि प्रजापति सर को अनम्यूट को ऑप्शन दें। तो सर मेरे सवाल का जवाब दो कि हम कौन सी लाइफ जी रहे हैं, नेटवर्क की लाइफ जी रहे हैं या सर्विसमैन की लाइफ जी रहे हैं, हम कौन सी लाइफ जी रहे हैं? मेरे सिर्फ 2 शब्द में इसका आंसर दीजिए सर। वेलकम प्रजापति जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका होगा। यस सर, आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिए। हाँ सर सर जी। डायरेक्ट आंसर। हम क्या है ये बताना है ना सर? जी, हम कौन सी लाइफ जी रहे हैं सर? हम यहाँ पर इस समय जो प्रॉब्लम आया है, नहीं 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 सर, अभी गुरुकुल के साथ अपना पूरी लाइफ को रखो यहाँ पर, और सिर्फ 2 शब्दों में कि हम कौन सी लाइफ जी रहे हैं। हम वैसे तो असमंजस की लाइफ जी रहे हैं, अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहे हैं, असमंजस में हैं हम सभी। और बाकी उसमें हम क्या है उसमें तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हम कुछ भी नहीं है। थैंक यू प्रजापति सर, और माफी चाहूंगा क्योंकि समय काफी हो गया है सर, सर्दी का समय है। मेरे को जो आंसर चाहिए था वो मिल चुका है। साथियों, हमको सबसे पहले तो ये समझने की सख्त आवश्यकता है कि आज हम चाहे सर्विस करें, चाहे कोई बिजनेस करें, चाहे नेटवर्क ही करते रहें, अगर हम नेटवर्क को सही तरह से समझ गए तो इस लाइफ को भी हम समझ जाएंगे। आज आप सबकी लाइफ, मेरी लाइफ एक प्रोफेशनल लाइफ है साथियों, और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर होमवर्क नहीं दिया जाता, होमवर्क खुद लिया जाता है। खुद अपने विवेक से ये चीज सीखी जाती है कि हमको यहाँ से आज के सेशन से क्या मिला, हम इसमें और क्या वृद्धि कर सकते हैं और क्या सुधार कर सकते हैं। ये होमवर्क रहता है साथियों। तो प्रजापति सर मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, मुझको कुछ कमी लगी तो मैंने उस कमी को दूर करने की कोशिश की है। साथियों, आज सबको मालूम है कि हम 1 घंटा भी अगर यहाँ पर दे रहे हैं तो हमको किसी न किसी की वाणी के माध्यम से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हमारे मेहरा जी ने एक बात रखी कि पहले कोहोर्ट साथी जब भी किसी को इनवाइट किया जाता था, उसको उत्साह बढ़ाने के लिए उसका स्वागत करते थे। अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन अगर मेहरा जी आप 2 साल से बन रहे हैं, रेगुलर बनते हैं, बाई मिस्टेक ही कभी कोई दिन ऐसा जाता है जब आप नहीं बन पाते, तो सर इन 2 सालों में आपने एक अनुभव लिया होगा कि सामने वाला व्यक्ति अपनी बात चालू करने देता था जब उसकी बातों के बीच में उसका स्वागत किया जाता था। बहुत से साथी इंतजार करते थे कि सब चुप हो जाए, सामने वाला बोलना चालू करे और मैं अपने आप को हाईलाइट करके इसका स्वागत करूं।
ये गलतियां आपने देखी होंगी। तो कुछ चीजें, कुछ डिसीजन अगर होते हैं ना सर, तो वो अच्छे के लिए होते हैं, बुरे के लिए नहीं। हाँ, अब मैं आता हूं हमारे बिस्लाल जी की बात पर। और बिस्लाल सर, आप भी मेरी बात को अन्यथा ना लें। सर, हम लोग क्या हैं? एक छोटे मोटे लीडर। और जो आपका सुझाव है ना, वो सिरोधारी है, मानने योग्य है। लेकिन वो चीज ना आपके हाथ में है सर, ना नाग सर के हाथ में है, ना पटेल सर के हाथ में है, ना मेरे हाथ में है। देखो, ओनर ओनर होता है। आज जरूरी नहीं है कि वो हमारी बातें माने। और क्यों माने हमारी बातें? क्योंकि वो खुद कंपनी के ओनर है। हाँ, इतना उनको अब विचार करने की सख्त आवश्यकता है कि चाहे उनका मैनेजमेंट हो, चाहे उनके नेशनल प्रोमोटर लीडर्स हों, चाहे उनके बहुत करीबी लीडर हों, जो गलतियां उन्होंने पहले की है, वो गलतियों को अब वो ना दोहराए, तो उनके लिए भी अच्छा है, कंपनी के लिए भी अच्छा है, और सभी लीडर्स के लिए भी अच्छा है। तो आज हमको क्या आवश्यकता है? आज का ओपन सेशन रहा है। अब मैं थोड़ा सा सेशन के ऊपर बात कर लेता हूँ। और ओपन सेशन में शेयरिंग लेने से पहले पटेल सर ने आप लोगों को एक हिंट दिया था कि आज चर्चा किस पर करना है, हमको किन सुधारों की आवश्यकता है, और आप लोग क्या उसमें सलाह दे सकते हैं कि ये सुधार होना चाहिए। और सुधार पटेल सर का मतलब था, हमको ट्रेनिंग्स किस हिसाब से लेना चाहिए, हमको अपनी वाणी किस हिसाब से रखना चाहिए। और मुखर्जी सर के द्वारा ये बात बहुत अच्छी आई है कि सेशन लेने से पहले, अगर एक दिन पहले या एक सेशन पहले, जैसे मॉर्निंग का सेशन होता है, 8:30 का सेशन होता है, अगर उसमें भी साथी लोग हैंडराइज करके बता दें कि सर आज हम होस्टिंग लेंगे, सर आज हम ट्रेनिंग लेंगे, सर आज हम शेयरिंग लेंगे, तो उसमें होगा क्या साथियों कि जैसा मुखर्जी सर ने बोला है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, ताकि उनमें भी निखार आए, ताकि उनकी भी हिम्मत खुले। तो इस सुझाव को देखते हुए हमारे सभी साथियों को इस तरह के ही सुझाव रखना चाहिए थे, क्योंकि गुरुकुल में और किस सुधार की आवश्यकता है। आज का सेशन देखा जाए तो मूल ये था। और एक चीज आप लोग अच्छे से जानते भी हैं, समझते भी हैं, और अनुभव भी है आपको कि जब तक हमको कोई टोचा नहीं मारता है, तब तक हम आगे चलना पसंद ही नहीं करते। और यही चीजें कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए गलत है। साथियों, हम तीन लोग यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यहाँ आप लोग हो। यहाँ आप लोग क्या सीखना चाहते हैं, वो सुझाव रख सकते थे आप। या किस तरह के ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए, किस तरह बीच बीच में कुछ अलग हटकर होना चाहिए। जैसे अभी 2 दिन बाद ही क्रिसमस डे आ रहा है साथियों, हम लोग उसको बड़ा दिन बोलते हैं, 25 दिसंबर। और हम हर त्योहार की तैयारी पहले ही 4 दिन से करते हैं, ये आप सबको मालूम है। और इस बार हमने तैयारी नहीं की है। ये चीज आप लोगों के मन में क्यों नहीं खटकी? खटकना चाहिए था ना साथियों, कि इस बार क्या हो गया जो क्रिसमस की तैयारी नहीं चल रही है। साथियों, डेली डेली अगर हम सिर्फ ट्रेनिंग पर चलते हैं ना, तो हर साथी बोर होता है। रिलैक्स माइंड अगर उसको दिया जाए, तो ये हमारे त्योहारों की सुंदरता है कि हर वर्ग का त्योहार अपने आप में विशेष महत्व रखता है, एक विशेष शिक्षा देकर जाता है। तो इन तैयारियों को भी करना सभी के लिए आवश्यक है।
और अभी वैसे भी 1 जनवरी आने वाली है, तो 25 तारीख से लेकर 31 दिसंबर नाइट 12 बजे तक, क्योंकि 12 बजे बाद नया साल चालू हो जाएगा, कैलेंडर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के भी सुझाव रखना चाहिए ना। सभी सुझाव अगर हम लोग रखेंगे तो हम तीनों तानाशाह कहलाएंगे, कि कुलदीप सर, नाग सर तो वही करते हैं, पटेल सर भी वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। नहीं साथियों, अगर आप लोग बने हैं और वाकई ही आप लोग समर्पित हैं, तो इन बातों का ध्यान हमसे ज्यादा आप लोगों को रखना। इसको होमवर्क कहते हैं भीरूलाल प्रजापति जी। तो सर, हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सरल स्वभाव है आपका, निश्चल विचार हैं आपके। तो सर, जैसे आपको 12 घंटे की ड्यूटी मिलती है या 8 घंटे की, वो मुझको नहीं मालूम, आप उसको ही अपना कार्य समझते हैं। तो इसी तरह सर, यहाँ पर नेटवर्क में ये नहीं चलता है। नेटवर्क में कार्यभार अपने मन से लिया जाता है, अपनी स्वेच्छा से लिया जाता है, अपनी इच्छा से लिया जाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच पटेल सर। आप आए और आप भी 2 मिनट या 5 मिनट अपनी बातें रखते हुए गुरुकुल को वाइंड अप की ओर ले जाए सर। मोस्ट वेलकम पटेल सर। धन्यवाद बड़े भैया, आपका बहुत बड़ी सार्वधर्मिक विचार आया है और सारे तथ्यों के ऊपर में आपने अपना विचार साझा किए हैं और सभी के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं सर। साथियों, होता क्या है, इसलिए आप लोगों से विचार मंथन किया जाता है। क्या आप लोगों के दिमाग में नए उत्कृष्ट विचार समय को ध्यान में रखते हुए आना चाहिए। इसलिए हम लोगों का प्रोग्राम चलाने का मतलब यही रहता है कि आपका विचार इसमें आना चाहिए, क्योंकि इस गुरुकुल में किसी प्रकार का, किसी जाति, धर्म, समुदाय को लेके हम लोग विशेष रूप से प्रस्तावना नहीं रखते। सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय के विचारों को लेके यहाँ पे एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और इसलिए हमको नेक्स्ट की तैयारी होनी चाहिए। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक परिवार की संस्कार क्या होता है। तो आज आप लोगों ने भी देखे होंगे एक पोस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसमें एक मोस्ट ट्रेनर लोगों को संबोधन कर रहे हैं। यानी ट्रेनर की क्वालिटी क्या होता है, कैसे लोगों को अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। ये नहीं है कि उसने कंपनी ने उनको सिखाया, नहीं साथियों, उसने अपने आप को तैयार किया, अपने परिवार के बीच में रह के परिवार की संस्कृति को आत्मसात करके और अपनी वाणियों को लोगों के सामने निखारा। ये होता है। तो आज हम लोग इतनी बड़ी परिवार लेके चल रहे हैं,
और इतने देश के हर कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं, अपने विचार रखते हैं, अपनी संस्कार रखते हैं, अपने परिवार के सभ्यता को रखते हैं। तो क्या हम लोग, आप और हम लोग अच्छे व्यक्ति, अच्छे ट्रेनर साबित अपने आप को कैसे करें, ये प्रश्न होता है। तो जितने आपने प्रयास करेंगे उतने आप निखरेंगे। और लोगों की बातों पे ध्यान में ना रखते हुए अपने आप को कितना अच्छे शब्दों से प्रवोच सकते हैं, आप कितना शब्दों की शब्द सागर इकट्ठा किए हैं, वो आपके ऊपर में है साथी। कितनी सुंदर शब्द आप चुन सकते हैं, कितने आप आदर्श से लोगों को बात कर सकते हैं, कितने आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर में है साथी। तो ये सारे आज की सेशन जो है आप लोगों की समझ में आए होंगे, और मुझे आशा है कि आप लोग इसको गंभीरता से लेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में आप सबको धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने अपनी अहम भूमिका, अपने अहम विचार, सार्वजनिक विचार आप लोगों ने दिए हैं, इस संस्कार की परिचय दी है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, स्वागत बंदन। और मैं आशा चाहूँगा कि हमारी जो क्रिसमस है कल की, तो कल हम लोग रात्रि में सब लोग तैयारी करके आए। हमारी सुबह के 8:30 की सेशन क्रिसमस की तैयारी के लिए होगा, और 9 बजे उस जितने हम लोग तैयारी किए हैं उसकी प्रदर्शन की होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों को शुभ रात्रि, और सुबह फिर पुनः मिलते हैं 6:55 8:30 को, और रात्रि क्रिसमस के उत्साह के साथ, नए तिरंगे के साथ, बिना किसी भेदभाव के साथ हम लोग एक साथ क्रिसमस का जश्न मनाएं। इसी आशा और अपील के साथ हमारे बड़े भैया को निवेदन करूंगा कि वो आए और सबको आलमूट का ऑप्शन दे। जय हरीश की नारा लगाते हुए आज की सेशन को वाइंड अप की ओर ले जाए। जय हरीश, जय जय हरीश, घर घर हरीश, जय हरीश, जुग जुग रहे हमारे हरीश, जय हरीश।